पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो। इसरो की उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन चंद्रयान 3 से करीब 1 महीने बाद निकला रूस का लूना 25 चांद पर क्रैश कर गया, जिसने करीब 47 साल बाद मिशन मून पर निकले रूस की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। अब मिशन मून की रेस में भारत का चंद्रयान 3 अकेला बचा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी देश के मिशन ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है, लिहाजा चंद्रयान 3 की कामयाबी से हिंदुस्तान की तकनीक दुनिया में चांद की तरह चमकेगी। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब। चांद से महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। इसरो को अब 23 अगस्त की शाम 5:45 का इंतजार है। इस समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका होगा। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौतियां बड़ी हैं। पहली चुनौती है लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित रखना। पिछली बार अधिक रफ्तार से लैंडर क्रैश हो गया था। दूसरी चुनौती है लैंडर उतरते समय सीधा रहे। तीसरी चुनौती है उसे उसी जगह पर उतरना होगा जो इसरो ने चुन रखी है। पिछली बार ऊबड़ खाबड़ जमीन से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। चौथी चुनौती है पूरी कार्रवाई के दौरान उसे संपर्क को बनाए रखना। कहीं भी संपर्क टूटा तो मिशन फेल हो सकता है। इसरो की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि सुरक्षित लैंडिंग के सारे बंदोबस्त किए जा चुके हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से लैंडिंग के हालात नहीं होते हैं तब क्या होगा? तब चंद्रयान की लैंडिंग कब और कहां होगी? ये सवाल भी हमने इसरो के वैज्ञानिक से पूछा। हम 23 अगस्त को उतरने का प्रयास कर रहे हैं। 23 को अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई और हमको लगा कि 23 पे उतरना ठीक नहीं रहेगा तो 27 अगस्त को प्रयास करेंगे, 4 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर हम उत्तरायण करते हैं तो लगभग मेन साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी जो दूसरी साइट है। तो वो साइट का भी पूरा विश्लेषण एनालिसिस करके उसका भी प्रोग्राम हमने लैंडर में पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ है। जो मैंने बताया 100/30 किलोमीटर पे 23 अगस्त को रहेगा, तो 30 किलोमीटर से हम उत्तरायण करेंगे। अगर हम पोस्टपोन करते हैं और 4 दिन बाद करते हैं 27 अगस्त को, तब तक लैंडर 100/18 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर के अंतर से हम ऊंचाई से नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। इस तरह भारत ने हर तरह की तैयारी की है, क्योंकि रूस की नाकामी ने बता दिया है कि मिशन कितना मुश्किल है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक लूना 25 को चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में ले जाना था, लेकिन वो बेकाबू होकर उस ऑर्बिट से बाहर चला गया। दूसरी तरफ उसी दौरान इसरो ने भारत के चंद्रयान 3 को डी बूस्टिंग के बाद कामयाबी से चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा दिया। यहाँ से चांद की न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम 134 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि रूसी स्पेस एजेंसी के कंप्यूटर में ऐसी गड़बड़ी आ गई जिसके चलते लूना 25 से उनका संपर्क टूट गया और वो वैसे ही क्रैश हो गया जैसे 2019 में भारत का चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। इस नाकामी पर रूस की एजेंसी ने बयान जारी कर बताया, लैंडर गलत ऑर्बिट में जा पहुंचा और फिर चांद की सतह से टकराने के बाद उसका वजूद खत्म हो गया। भारत के लिहाज से अच्छी बात यह है कि इसरो के पास पिछले 2 अनुभव हैं, जिनसे उसने खुद की गलतियों को ठीक किया है। अधिक रफ्तार से लैंडिंग, पहले से ज्यादा ईंधन, डिजाइन में बदलाव, चारों ओर सोलर पैनल, पहले से ज्यादा लेजर कैमरे। ये वो बदलाव है जो चंद्रयान 2 की विफलता से सीखते हुए चंद्रयान 3 में किए गए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन बदलावों के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का सपना साकार होगा। चंद्रयान 3 में हैजार्ड अवॉर्डेंस कैमरे लगे हैं, जो चांद की जमीन के करीब आते ही उसे अलर्ट करेंगे कि जमीन सही है या नहीं, कहीं उसके उतरने की जगह पर कोई खाई या बड़ी चट्टान तो नहीं है। ये कैमरे चंद्रयान 2 में भी लगे थे। उसमें जहां एक कैमरा लगा था, वहां चंद्रयान 3 में 2 कैमरे लगे हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा है। इसे बनाया तो चंद्रयान 2 के लिए था, लेकिन उसमें लगाया नहीं गया। अब चंद्रयान 3 इससे लैस है। इसका फायदा ये है कि ये बताएगा कि लैंडर चांद से कितनी दूर है, कितनी स्पीड से वो चांद की तरफ बढ़ रहा है।
लैंडर के सारे कैमरे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। वो पल पल चांद की बेहद खास तस्वीर भेज रहे हैं। अब आपको चंद्रयान 3 के कुछ और खास उपकरणों के बारे में बताते हैं। चंद्रयान 3 में TTC एंटीना है, जो चंद्रयान 2 में नहीं था। इससे डेटा मिलता है। लैंडिंग के दौरान ये सारी जानकारी देता रहेगा। इसके नीचे एक लेजर ऑल्टीमीटर भी है, जो चंद्रयान 2 में नहीं था। चंद्रयान 2 में जहां एक सोलर पैनल था, वहीं चंद्रयान 3 में चारों ओर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे ये फायदा होगा कि लैंडर चाहे जिस दिशा में लैंड करे, कम से कम एक दिशा से आती सूरज की रोशनी उसे ऊर्जा देती रहेगी। चंद्रयान 2 भले ही सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहा हो, लेकिन उसने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग का काम आसान कर दिया। चंद्रयान 2 ने क्रैश होने से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की जगह की लंबी चौड़ी तस्वीर ली थी। उनकी मदद से ही लैंडिंग साइट को तय कर लिया गया। इस बार ये पक्का हो गया है कि लैंडिंग ऐसी जगह होगी जहां पर कोई बड़ी चट्टान या खाई नहीं है, और ये काम किया गया है चंद्रयान 2 ने, जिसने चंद्रयान 3 के लिए रेकी और स्काउटिंग का काम कर लिया है। आज तक ब्यूरो। 2 दिन बाद